आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के हालात आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। आप हज़रात इसको बगौर समाअत फरमाइए। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज हम जानेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले दुनिया का क्या हाल था। ये बात है 6वीं सदी ईस्वी की कि ये दुनिया निहायत अंधेरी और तारीकी के दौर से गुजर रही थी। शिर्क व बुत परस्ती तो आम हो ही चुकी थी। इंसानियत का नाम व निशान भी मिटता जा रहा था। गैरत व हमीयत ख़त्म हो चुकी थी। फितना व फसाद, क़त्ल व गारतगिरी उनकी तबीयत बन चुकी थी। शराफत व नजाबत दम तोड़ रही थी। अमीरों की गरीबों पर और ताकत वालों की कमज़ोरों पर हुकूमत चल रही थी। इंसाफ ने भी आजिज़ होकर जुल्म के आगे हार कबूल कर ली थी। असबाब को अरबाब का दर्जा दिया जा रहा था, यानी जो चीज़ें सबब के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए उन्हें खुदाई का दर्जा दिया जा रहा। ख्याली तस्वीरों, झूठे माबूदों, दरख्तों, पत्थरों, जानवरों, हत्ता के कीड़े मकोड़ों की तक पूजा की जा रही थी। शराब और जुआ घुट्टी में पड़ा हुआ था। लड़कियों को जिंदा दफन कर देना, काफिलों को लूट लेना, मासूम व बेगुनाह अफराद को कत्ल कर देना, राई का पहाड़ बनाकर बात बात पर झगड़ते रहना उन लोगों का महबूब तरीन मशगला बन गया था, जिसकी वजह से मामूली लड़ाइयों को बरसों की जंग में तब्दील किया जा रहा था। जहालत व नाफानदगी आम हो चुकी थी। जहालत, बेदीनी और अनपढ़पन बहुत आम हो गया था। मालदारों और हुक्मरान लोग लूट खसूट और जुल्म ज़्यादती के जरिए ऐश व इशरत करने में हैवानियत और जानवरपन की हदों को फान चुके थे। इन हालात से बेजार होकर आम लोग शहरी मसरूफियात को छोड़कर सहराओं में निकल जाने और इबादत खानों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। कहीं गरीबी और माशी तंगी के खौफ से बच्चे कत्ल किए जा रहे थे और कहीं कर्जा चुकाने के लिए उन्हें बेचा जा रहा था। किसी जगह शोहर अपनी बीवियों को जुए में हार रहे थे। औरत की कीमत घर के साजो सामान से ज्यादा नहीं रह गई थी। कभी वो किसी से खुश होकर उसको तोहफे में दे दी जाती तो किसी वक्त विरासत में मुंतकिल हो जाती थी। बहादुरी, जफाकशी, हिम्मत और अजीमत जैसी सलाहियतें उन लोगों में मौजूद तो थी, मगर या तो वो हाकिमों के जुल्म तले दबी हुई थी या फिर खानदानी बरतरी जतलाने में और फख्र गुरूर जैसी गलीज हरकतों में इस्तेमाल हो रही थी। मुख्तसर ये कि इंसानियत जहालत और जलालत के गहरे साए तले कर राह रही थी और बदकिरदारी और बदअखलाकी की घटाटोप अंधेरी उन पर छाई हुई थी। यह हाल था दुनिया का। जब ये दुनिया का हाल हो गया और दिन बदिन हालात मजीद बिगड़ते जा रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अपने कानून हिदायत के मुताबिक इंसानियत के इस भटकते हुए काफिले को सीधा रास्ता दिखलाने और अपने बंदों को नूर हिदायत से मुनव्वर फरमाने के लिए खातिमुल अंबिया महबूब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का फैसला फरमाया। चुनाचे मक्का मुअज्जमा में अबरहा के मशहूर वाक़ये से 50 दिन बाद 9 रबीउल अव्वल आमुल फील मुताबिक 21 अप्रैल 571 ईस्वी पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त सूरज निकलने से पहले 14 साला बेवा मुहतरमा हजरत आमिना के वतन मुबारक से 24 साला अब्दुल्ला मरहूम के बेटे सैयदुस सकलैन सरवर कौनैन सैयदना मौलाना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चमनिस्तान आलम में अपनी तमाम तर खूबियों और बरकतों के साथ रौनक अफरोज हुए, यानी तशरीफ लाए। यहाँ पर एक बात याद रहे कि हमने कहा 9 रबीउल अव्वल को हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, यही बात सही है। मशहूर हमारे दरमियान 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश है, लेकिन किताबों और तारीख के एतबार से सही बात यह है कि 9 रबीउल अव्वल को जिस साल हादियों के लश्कर को अल्लाह ने अबाबील नामी परिंदों के जरिए से हार दी थी,
انہیں ہرا دیا تھا، انہیں مار دیا تھا، اس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ حالات ہو گئے، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، تو اب کیا تھا؟ اہل عالم کی قسمت چمک گئی، مایوسیاں آس میں تبدیل ہو گئی، دنیا کا اندھیرا روشنی اور نورانیت میں بدل گیا، ایوان کسریٰ کے کنگرے گر پڑے۔ کسریٰ کا جو محل تھا اس پر 14 مینار بنے ہوئے تھے، تو اس کے سارے مینار گر گئے تھے۔ وہ اس بات کی علامت تھی کہ اب جو ہے کفر و شرک کی حکومت ختم ہو گئی، اب اسلام کا بول بالا ہوگا۔ آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ ملک فارس کے اندر ایک آگ کا بہت بڑا گھر تھا، اس میں لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، کئی سالوں سے وہ آگ بجھی نہیں تھی، لیکن جس صبح ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی اچانک وہ بھی بجھ گئی۔ نہر ساوا خشک ہو گئی، ایک نہر ہے یہ بھی خشک ہو گئی تھی، سوکھ گئی تھی ہمارے نبی کی پیدائش کی برکت سے۔ صنم خانے اور بت خانے خاک میں مل گئے، نجومیوں کے دل دھڑکنے لگے، منتظرین کا انتظار دور ہوا کہ بھٹکتی انسانیت کو بے مثال قائد اور رہبر مل گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی